चैप्टर 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। चैप्टर नेम इज चिंटू एंड द कैश्यू नट्स। चिंटू और कैश्यू नट्स माने होते हैं काजू, तो चिंटू और काजू। अ बॉय नेम चिंटू लाइक्ड कैश्यू नट्स वेरी मच। अ बॉय एक लड़का नेम्ड चिंटू, चिंटू नाम का, लाइक्ड माने पसंद करता था, कैश्यू नट्स माने काजुओं को, वेरी मच माने बहुत अधिक। तो चिंटू नाम का एक लड़का काजुओं को बहुत पसंद करता था। जो काजू होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स में होते हैं, उन्हें खाया जाता है, तो उनको बहुत पसंद करता था। हिज मदर गेव हिम अ फ्यू कैश्यू नट्स टू ईट एवरी डे। उसकी माता जी गिव माने देना, तो गिव की सेकंड फॉर्म में गिव देती थी, हिम माने उसे, तो उसकी माँ उसे देती थी थोड़े से काजू, टू ईट मतलब खाने के लिए, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। उसकी माता जी थोड़े से काजू उसे खाने के लिए प्रतिदिन देती थी। बट चिंटू ऑलवेज वांटेड टू ईट मोर। लेकिन चिंटू हमेशा, वांटेड माने चाहता था, वांट माने चाहना, वांटेड उसका पास्ट फॉर्म हो गया, तो वांटेड माने चाहता था, टू ईट मोर मतलब अधिक खाना, तो चिंटू हमेशा और अधिक खाना चाहता था। वेन एवर हिज मदर प्लेस्ड अ फ्यू कैश्यू नट्स ऑन हिज पाम। जब कभी, वेन एवर माने जब कभी, हिज मदर मतलब उसकी माँ, प्लेस्ड माने रखती थी, अ फ्यू कैश्यू नट्स थोड़े से काजू, ऑन हिज पाम उसकी हथेली पर। तो जब कभी उसकी माँ उसकी हथेली पर थोड़े से काजू रखती थी, चिंटू वुड से प्लीज़ मॉम गिव मी सम मोर। चिंटू वुड से, चिंटू कहता था, प्लीज़ कृपया, मॉम मम्मा, गिव मी सम मोर मुझे थोड़े और ज़्यादा दो। हाउ एवर एवरी टाइम हिज मदर सैड, कैसे भी उसकी माँ हर समय कहती थी, माई डियर मेरे प्यारे, टू मैनू कैश्यू नट्स बहुत अधिक काजू विल कॉज स्टोमक पेन, तुम्हारे पेट में दर्द करेंगे। स्टमक माने पेट, पेन माने दर्द, कॉज माने कारण, तुम्हारे पेट के दर्द का कारण होंगे या उसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द होगा। कॉज माने होता है या कारण, इसके लिए कॉज ही होता है, उससे होता है, तो ज़्यादा काजू से तुम्हारे पेट में दर्द होगा, उसकी माँ कहती थी हमेशा। तो जब भी वो ये बात कहता था कि माँ मुझे थोड़े और अधिक दो, तो उसकी माँ हमेशा कहती थी कि मेरे प्यारे, अधिक मैनी कैश्यू नट्स मतलब बहुत सारे काजुओं से तुम्हारे पेट में दर्द होगा। चिंटू ऑलवेज बिलीव्ड दैट हिज मदर डिड नॉट वांट टू गिव हिम मोर कैश्यू नट्स एंड देयरफॉर शी मेड एन एक्सक्यूज। चिंटू ऑलवेज बिलीव्ड, चिंटू हमेशा विश्वास करता था, बिलीव्ड माने होता है विश्वास, बिलीव माने विश्वास, और बिलीव्ड यहाँ के पास्ट फॉर्म हो गई, तो बिलीव्ड माने विश्वास करता था। तो चिंटू ऑलवेज बिलीव्ड, चिंटू हमेशा विश्वास करता था, या चिंटू को हमेशा ऐसा लगता था दैट कि हिज मदर डिड नॉट वांट, उसकी माँ नहीं चाहती थी, टू गिव देना, हिम माने उसे, मोर माने अधिक, कैश्यू नट्स कि उसकी माँ उसे अधिक काजू देना नहीं चाहती थी, एंड और देयरफॉर माने होता है इसलिए, शी मेड एन एक्सक्यूज, इसलिए वह, एक्सक्यूज माने होता है बहाना बनाना, इसलिए वह बहाना बनाती थी। एक्सक्यूज माने बहाना, मेड माने बनाती थी, तो वो इसलिए एक बहाना बनाती थी। वन डे, एक दिन, चिंटूज मदर हैड गॉन टू द मार्केट, एक दिन चिंटू की माँ गई थी, हैड आता है पास्ट के लिए, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो उस चिंटू की माता गई थी टू द मार्केट, बाजार को। द ग्लास जार फुल ऑफ कैश्यू नट्स स्टूड ऑन द टेबल। ग्लास जार मतलब कांच का एक जार, फुल ऑफ कैश्यू नट्स से भरा हुआ, स्टूड माने खड़ा हुआ या रखा हुआ था, ऑन द टेबल टेबल के ऊपर। ही क्लाइम्ड अप ऑन द टेबल, वह क्लाइम्ड अप माने ऊपर चढ़ जाना, तो वह चढ़ गया ऊपर, किसके, ऑन द टेबल, तो वो टेबल के ऊपर चढ़ गया। एंड थ्रस्ट हिज हैंड इनटू द जार, और उसने अपने हाथ को जार के अंदर घुसा दिया। ग्रेस्पिंग अ होल हैंडफुल, ग्रेस्पिंग मतलब भरने के लिए या पकड़ने के लिए, अ होल हैंडफुल मतलब पूरा हाथ भर के, ऐसे करके हाथ भर के कैश्यू निकालने के लिए उसने अपने हाथ को उसमें डाल के ऐसे फंसा, कैश्यू मतलब काजुओं को उसने पकड़ने के लिए अपना हाथ मुट्ठी बना दी वहाँ पे अंदर। द माउथ ऑफ जार वॉज टू नैरो फॉर हिज फिस्ट, तो माउथ ऑफ जार, जार का जो मुंह था, वाज था, टू नैरो माने बहुत सकरा, नैरो माने होता है सकरा या कम चौड़ाई में वाला जो चीज़ होती है, तो जो जार था उसका मुंह कम चौड़ाई का था, फॉर हिज फिस्ट उसकी मुट्ठी के लिए, फिस्ट माने होती है मुट्ठी, तो उसकी मुट्ठी के लिए। तो पहले उसने जब अपना हाथ घुसाया ऐसे करके उसने अपना हाथ डाला, लेकिन अंदर जब उसने उसमें काजू पकड़े तो ऐसे उसकी फिस्ट बन गई। अब ये फिस्ट निकलने के लिए डिब्बे का जो जार का जो मुंह था वो बहुत सकरा था, तो उसकी मुट्ठी ऐसे सीधे नहीं निकल सकती थी, क्योंकि ऐसे करने में तो हाथ आसानी से चला गया, लेकिन मुट्ठी बंद करके जब वो ऐसे निकाल रहा था तो उसका हाथ फंस रहा था। तो ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट बट इट वाज ऑफ नो यूज़, वह
ट्राइड माने कोशिश किया, टू पुल माने खींचने का, हिज हैंड माने अपने हाथ को, आउट माने बाहर, बट इट वाज ऑफ नो यूज़, लेकिन इसने काम नहीं किया। इट वाज ऑफ नो यूज़ मतलब इसका इससे कोई काम नहीं हुआ उसका, या ये उसके उपयोग में नहीं आया। उसने अपने हाथ को कोशिश किया बाहर की तरफ खींचने के लिए, लेकिन इससे उसका कोई काम नहीं बना या यह काम नहीं आया। एट लास्ट अंत में ही बिगेन माने शुरू होता है, बिगेन उसका पास्ट फॉर्म है। ही बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू किया। हिज सिस्टर चिंकी सून केम इनटू द रूम, उसकी बहन चिंकी, सून माने जल्दी से, कम माने आना, उसका पास्ट फॉर्म केम, आई इनटू द रूम, जल्दी से कमरे के अंदर आई। एंड न्यू द कॉज ऑफ हिज क्राइंग, और जान गई उसके रोने का कारण, कॉज कारण, हिज क्राइंग मतलब उसके रोने का, और चिंकी जल्दी से कमरे के अंदर आई और उसके रोने का कारण जान गई। डू यू विश सो मैनी नट्स, चिंकी जो उसकी बहन थी उसने पूछा, क्या तुम, विश माने चाहते हो, सो मैनी नट्स क्या तुम बहुत सारे नट्स चाहते हो यानी बहुत सारे काजू चाहते हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। ट्राई टेकिंग आउट अ फ्यू एट ए टाइम, कोशिश करो टेकिंग आउट बाहर निकालने की, लेने की, अ फ्यू माने थोड़े से, एट ए टाइम एक बार में थोड़े काजू निकालने की कोशिश करो। चिंटू डिड सो इजीली, चिंटू ने यह आसानी से कर लिया। दैट डे ही एट एज मैनी कैश्यू नट्स एज ही कुड, दैट डे उस दिन ही, उसने, ईट का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म, उसने खाए थे, एज मैनी बहुत से, काजू कैश्यू नट्स काजू, एज ही कुड जितना वो खा सकता था, एज ही कुड मतलब जितना वो खा सकता था। तो उस दिन उसने बहुत काजू खाए जितना वो खा सकता था। देयर वॉज नो वन टू प्रिवेंट हिम, वहाँ कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन वहाँ कोई नहीं था, टू प्रिवेंट माने होता है रोकथाम करना या रोकना, हिम उसे रोकने के लिए। आफ्टर इट फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, चिंटू हैड अ सेवर स्टमक एक, चिंटू हैड अ सेवर, सेवर माने होता है सीरी मतलब गंभीर, स्टमक माने पेट और एक माने दर्द। तो चिंटू के पेट में सीरियस पेट में दर्द हुआ या गंभीर पेट में दर्द शुरू हुआ। वाइल क्राइंग इन पेन, वाइल माने जबकि, क्राइंग माने रो रहा था, इन माने में, पेन माने दर्द, जब वो पेन दर्द में रो रहा था। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ। नॉट ओबेइंग हिज मदर, सॉरी मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ही नॉट ओबेइंग, ओबेइंग माने मतलब होता है, ओबे माने होता है आज्ञा मानना, तो ही नॉट ओबेइंग हिज मदर्स एडवाइस, उसने अपनी माँ की सलाह को नहीं माना या अपनी माँ की सलाह का, आज्ञा का पालन नहीं किया। तो उसके लिए उसे सॉरी फील हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानता तो मेरे पेट में दर्द नहीं होता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में हमें चाहे कितनी भी अच्छी लगती हो, लेकिन वो हमें लिमिट में ही अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो ही हमारे फ़ायदे के लिए होती है। अगर हम ओवर लिमिट कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगी। और हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। अगर वो हमें समझाते हैं कि इससे हमें नुकसान होता है तो हमें उस चीज़ को उनके अनुसार ही यूज करना चाहिए जैसा वो बोलते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इफ़ यू सब्सक्राइब आवर चैनल it will encourage us, so please subscribe my channel and like, share and comment. जय श्री राम।